दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी को टाइप्स ऑफ क्लास के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से नाम होते हैं। तो चलिए हम अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लास। टाइप्स ऑफ क्लास ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा मेन क्लास, दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। क्लास दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेन क्लास और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास के दो नाम और होते हैं, इनको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और इसका एक तीसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लास। मेन क्लास के दो नाम और होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लास और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट क्लास के भी एक और नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लास। अब हम आपको बताएंगे कि मेन क्लास का पैटर्न क्या है। एवरी मेन क्लास है दिस पैटर्न। एवरी मेन क्लास है दिस पैटर्न। उसका पैटर्न क्या होता है मेन क्लास का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट्स। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और उससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो तो उसको हम प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे माई डॉग लव्स केक। दूसरा है राम bought a car। ये दोनों ही सेंटेंस हमारे जो है मेन क्लास है, या हमको प्रिंसिपल क्लास कहें, इंडिपेंडेंट क्लास कहें, क्योंकि इसमें एक करता है। पहले भाग में डॉग करता है, उसके बाद इसमें वर्ब हमारा जो है लव है। दूसरे सेंटेंस में राम हमारा एक सब्जेक्ट है और बाट हमारा जो है वर्ब है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा जो है मेन क्लास है। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। तो सबसे पहले हमें जान लें कि सबऑर्डिनेट क्लास कैसे होता है। एवरी
subordinate clause have this pattern. This pattern. Subordinate conjunction plus subject plus verb incomplete thoughts. सबऑर्डिनेट क्लास की पहचान क्या होती है? सबसे पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और उसका जो अर्थ रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। इसको हम जो है सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे या डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आश्रित वाक्य, वह वाक्य जो है आपका शब्द समूह जो रहेगा वो किसी दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे because she is ill, क्योंकि वह बीमार है। इस सेंटेंस से पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा, as soon as the teacher came, जैसे ही अध्यापक आए। इससे भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों ही सेंटेंस हमारे यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के हैं। इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है पैटर्न में, सबसे पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जैसे पहले वाक्य में बिकॉज़ है, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, उसमें कह रहा वर्ब होगा, यहाँ पे इज वर्ब है, और इससे एक अपूर्ण अर्थ आ रहा है, इसलिए यह वाक्य हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। इसी तरीके से दूसरा वाक्य हमारा है एज सून एज, यह एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इस वाक्य का जो कर्ता है वो द टीचर है, और इस वाक्य का क्रिया हमारा केम है, इसलिए हम इसको कहेंगे यह हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लें कि मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को क्या कहते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं हम मुख्य उपवाक्य, या इसको हम कह सकते हैं प्रधान उपवाक्य। मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की हिंदी है। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट क्लास की जो हिंदी होती है इसको कहते हैं हम लोग आश्रित उपवाक्य। अब हम सबऑर्डिनेट क्लास की बात अगर करें तो सबऑर्डिनेट क्लास 3 तरीके का होता है। सबऑर्डिनेट क्लास को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है नाउन क्लास, नाउन क्लास। दूसरा होता है हमारा
एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या हमारा डिपेंडेंट क्लॉज को तीन भागों में बांटा गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम सेंटेंस के माध्यम से ये जानेंगे कि उस वाक्य में मेन क्लॉज कहाँ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ है, इसको पहचानेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है रवि bought the car. Ravi bought the car that Ravi sold. That Ram sold. Ravi bought the car. रवि ने कार को खरीद लिया। That Ram sold, जिसको राम ने बेचा था। तो इस सेंटेंस में हमारा that Ram sold का जो पार्ट है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और रवि बॉट द कार, जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है, हमें अर्थ मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमारा मेन क्लॉज है। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। She did not do her work. She did not do her work because she was ill. और दूसरे का अर्थ है कि she did not do her work, वह अपना काम नहीं की, because क्योंकि she was ill, वह बीमार थी। इसमें आप देख रहे होंगे एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, because से लेकर के ill तक का जो पार्ट हमारा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसका पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है, हम उसको कहेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहा गया कि ये जो है इसके बिना अधूरा है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है मेन क्लॉज के बिना अधूरा है। जब तक हम उसको मेन क्लॉज के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का पूरा अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। हिंदी में इसको हम आश्रित उपवाक कहते हैं। लेकिन जो हमारा मेन क्लॉज होता है ये वाला पार्ट हो या ना हो, इससे हमें पूरा अर्थ प्राप्त होता है। तो हाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। धन्यवाद।